कैबिनेट विस्तार के 2 घंटे के अंदर ही पीएम मोदी ने नई टीम को विभागों का जिम्मा भी सौंपना शुरू कर दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नई टीम तैयार है, तो नरेंद्र मोदी के पास प्रधान विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, तो वही अमित शाह के पास गृह मंत्री सहकारिता मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। इसी तरीके से मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य के साथ रसायन और उर्वरक मंत्रालय का प्रभार दिया गया। तो धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को नागरिक उड्डयन मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया है। तो वहीं अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय और आईटी मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसी तरीके से मीनाक्षी लेखी को विदेश राज्य मंत्री, संस्कृति राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं तो पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध मंत्रालय का प्रभार इन्हें दिया गया है। इसी तरीके से अनुराग ठाकुर को सूचना और प्रसारण, युवा और खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्मृति ईरानी की बात की जाए तो महिला बाल विकास मंत्रालय का जिम्मा इनके कंधे पर रहेगा। तो वहीं गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं पशुपतिनाथ पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है। भूपेंद्र यादव की बात की जाए तो श्रम और पर्यावरण मंत्रालय इनके हिस्से आया है। तो वही किरण रिजिजू कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। तो वही नारायण राणे को लघु विभाग मिला है। पीयूष गोयल को कपड़ा, वाणिज्य उद्योग और उपभोक्ता मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। तो वही वीरेंद्र कुमार खट्टी को सामाजिक न्याय मंत्रालय दिया गया है। इसी तरीके से रामचंद्र प्रसाद सिंह को इस्पात मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वही राजकुमार सिंह को बिजली मंत्रालय दिया गया है। इसी तरीके से जी किशन को संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास की जिम्मेदारी दी गई है। तो वही पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार इन्हें दिया गया है। तो वही अनुप्रिया सिंह पटेल को वाणिज्य उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार सौंपा गया है। तो वही आगे बढ़ते हैं, हरदीप सिंह पुरी को शहरी विकास, पेट्रोलियम मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। शाह को सबसे नया मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन यानी सहकारिता मंत्रालय दिया गया है। तो इसी के साथ अमित शाह जिन्हें गृह मंत्री, सहकारिता मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो मनसुख मांडविया को स्वास्थ्य के साथ रसायन और उर्वरक मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया। तो वही धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। वही ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात की जाए तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय का प्रभार उन्हें दिया गया है। तो वहीं अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय, आईटी मंत्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई टीम में मीनाक्षी लेखी जिन्हें विदेश राज्य मंत्री और संस्कृति राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया। तो मोदी कैबिनेट में पुरुषोत्तम रूपाला को मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। तो इसी तरीके से अनुराग ठाकुर को सूचना और प्रसारण, युवा और खेल मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो इस कैबिनेट में स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगी। वहीं गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसी के साथ पशुपतिनाथ पारस की बात की जाए तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। इसी तरीके से भूपेंद्र यादव को श्रम और पर्यावरण मंत्रालय दिया गया है। तो मोदी कैबिनेट में किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। तो वही नारायण राणे को लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय दिया गया। तो वही बात की जाए पीयूष गोयल की तो कपड़ा, वाणिज्य उद्योग और उपभोक्ता मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वही वीरेंद्र कुमार खट्टी को सामाजिक न्याय मंत्रालय दिया गया है। तो नए चेहरे, तो मोदी कैबिनेट में रामचंद्र प्रसाद सिंह को इस्पात मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। तो वही राजकुमार सिंह को बिजली मंत्रालय सौंप दिया गया है।
इसी तरीके से जी किशन की बात की जाए तो संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास का प्रभार दिया गया, जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो इसी के साथ पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय में रहेंगे। तो अनुप्रिया सिंह पटेल को वाणिज्य उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। तो मोदी कैबिनेट का विस्तार, हरदीप सिंह पुरी को शहरी विकास पेट्रोलियम मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। तो मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ, 43 मंत्रियों ने शपथ ली। तो मोदी सरकार के मंत्रिमंडल के कल हुए विस्तार में 36 नए चेहरों के साथ महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। केंद्रीय कैबिनेट में कल 7 और महिला मंत्रियों को शामिल किया गया। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार में महिला मंत्रियों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। बीजेपी की मीनाक्षी लेखी, शोभा कारंजे, दर्शना जरदोश, अन्नपूर्णा देवी, प्रतिमा भौमिक, भारती पवार और अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। इनमें अनुप्रिया को छोड़कर सभी 6 नेता पहली बार केंद्रीय मंत्री बनी हैं। इन 7 महिला मंत्रियों के अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और रेणुका सिंह पहले ही मंत्रिपरिषद में शामिल हैं। सभी महिला मंत्रियों ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ शपथ ग्रहण समारोह के बाद की एक तस्वीर साझा की है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी के साथ सभी नई महिला मंत्री दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीर भाजपा और केंद्रीय मंत्रिमंडल में महिला शक्ति के बढ़ते वर्चस्व का प्रतीक है। मंत्रियों को शामिल किया गया और इसके साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार में महिला मंत्रियों की संख्या बढ़कर 11 हो गई। बीजेपी की मीनाक्षी लेखी, शोभा, दर्शना जरदोश, अन्नपूर्णा देवी, प्रतिमा भौमिक, भारती पवार और अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। इनमें अनुप्रिया को छोड़कर सभी 6 नेता पहली बार केंद्रीय मंत्री बनी हैं। इन 7 महिला मंत्रियों के अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और रेणुका सिंह पहले ही मंत्रिपरिषद में शामिल हैं। सभी महिला मंत्रियों ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ शपथ ग्रहण समारोह के बाद एक तस्वीर साझा की, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी के साथ सभी नई महिला मंत्री दिखाई दे रहे हैं। यह तस्वीर भाजपा और केंद्रीय मंत्रिमंडल में महिला शक्ति के बढ़ते वर्चस्व का प्रतीक है। तो मोदी सरकार में अब महिला मंत्रियों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। नई टीम को विभागों का जिम्मा भी सौंपना शुरू कर दिया था। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह को सबसे नया मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन यानी कि सहकारिता मंत्रालय दिया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई टीम की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मनसुख मांडविया स्वास्थ्य के साथ रसायन और उर्वरक मंत्रालय का पदभार ग्रहण करेंगे। आपको बता दें, इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय हर्षवर्धन देख रहे थे, लेकिन उनके इस्तीफे के बाद अब इनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। धर्मेंद्र प्रधान जो पहले शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय ये संभालेंगे। इससे पहले पेट्रोलियम मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान, लेकिन अब शिक्षा और कौशल विकास मंत्रालय इनके जिम्मे। इसी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्रालय एविएशन मिनिस्ट्री इनके हिस्से में आई है। एक बड़ी जिम्मेदारी ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम। इसके साथ ही अश्विनी वैष्णव माना जा रहा था, इन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। रेल मंत्रालय आईटी मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मीनाक्षी लेखी विदेश राज्य मंत्री का दर्जा इन्हें दिया गया है और संस्कृति राज्य मंत्री का भी अतिरिक्त प्रभार मीनाक्षी लेखी के पास रहेगा। पुरुषोत्तम रूपाला मत्स्य पालन, पशुपालन और दुग्ध मंत्रालय का भी इन्हें प्रभार दिया गया है। इसके साथ अनुराग ठाकुर इन्हें प्रमोट करके सूचना और प्रसारण, युवा और खेल मंत्रालय इनको जिम्मेदारी दी गई है।
स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्रालय इनके जिम्मे सौंपा गया। आपको बता दें इससे पहले टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ये देख रही थी, लेकिन अब एक बड़ी जिम्मेदारी महिला बाल विकास मंत्रालय इनके जिम्मे। गिरिराज सिंह ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। पशुपतिनाथ पारस एलजेपी के ये बड़े नेता, दिग्गज नेता, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय इनके नाम किया गया है। इसकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इनके कंधे पर। भूपेंद्र यादव श्रम और पर्यावरण मंत्रालय इनके नाम किया गया है। किरण रिजिजू इन्हें भी प्रमोट करके, इनका कद बढ़ा करके इन्हें भी महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया है। नारायण राणे लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय इनके नाम किया गया है। पीयूष गोयल पहले रेल मंत्रालय इनके जिम्मे था और अब कपड़ा, वाणिज्य, उद्योग और उपभोक्ता मंत्रालय की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। वीरेंद्र कुमार खटीक टीकमगढ़ से सांसद, सामाजिक न्याय मंत्रालय इनके जिम्मे दिया गया है। रामचंद्र प्रताप सिंह इस्पात मंत्रालय, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी रामचंद्र प्रसाद सिंह को, जेडीयू से ताल्लुक रखते हैं। राजकुमार सिंह बिजली मंत्रालय की जिम्मेदारी राजकुमार सिंह को सौंपी गई है। इसके साथ ही जी किशन संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्व क्षेत्र के जो विकास मंत्रालय हैं वो जी किशन के जिम्मे आए हैं। पंकज चौधरी वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री का इन्हें प्रभार दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट अफेयर्स ये देखेंगे। अनुप्रिया सिंह पटेल वाणिज्य उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार दिया गया है। जाना माना नाम, अपना दल से ये ताल्लुक रखती हैं। वाणिज्य उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री का प्रभार इन्हें सौंपा गया है। हरदीप सिंह पुरी ने भी प्रमोट किया गया है। इनके भी मंत्रालय को बढ़ा करके इनका कद बढ़ाया गया है। शहरी विकास पेट्रोलियम मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। केंद्र कैबिनेट में कल 7 और महिला मंत्रियों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार में महिला मंत्रियों की संख्या बढ़कर अब 11 हो गई है। बीजेपी की मीनाक्षी लेखी, शोभा कारंदलजे, दर्शना जरदोश, अन्नपूर्णा देवी, प्रतिमा भौमिक, भारती पवार और अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। इनमें अनुप्रिया को छोड़कर सभी 6 नेता पहली बार केंद्रीय मंत्री बनी हैं। इन 7 महिला मंत्रियों के अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और रेणुका सिंह पहले से ही मंत्री परिषद में शामिल हैं। सभी महिला मंत्रियों ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ शपथ ग्रहण समारोह के बाद एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी के साथ सभी नई महिला मंत्री दिखाई दे रही हैं। ये तस्वीर भाजपा और केंद्र मंत्रिमंडल में महिला शक्ति के बढ़ते वर्चस्व का प्रतीक मानी जा रही है।